अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं सर मोहम्मद मारिफ रूफ और आज यहाँ मैं मौजूद हूँ 10th क्लास बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाले लॉन्ग क्वेश्चन जो है चैप्टर 1 से इम्पोर्टेंट उनमें से क्वेश्चन को हम यहाँ पर समझेंगे कॉन्सेप्ट के तौर पर। बेसिकली मैं एक सीरीज स्टार्ट करना चाह रहा हूँ जिसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 1, 2, 3 जिनमें से 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स आने हैं 2026 में से लॉन्ग क्वेश्चन, उन इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को एज अ कॉन्सेप्ट समझ लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं एक हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। इसके अंदर हमारे पास तीन चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिंकर और हेडर सेक्शन, सेकंड मेरे पास है मेन फंक्शन और लास्ट में मेरे पास है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। इनमें से सबसे पहला जो है वो है हमारे पास लिंकर सेक्शन और हेडर सेक्शन। बेसिकली लिंकर सेक्शन और हेडर सेक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास मिसाल के तौर पर एक डब्बा बना हुआ है और इसका एक स्पेसिफिक क्या है, नेम है, और इसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस को डिफाइन किया हुआ है। यानी इसके अंदर बताया हुआ है कि प्रिंट एफ का क्या काम है, स्कैन एफ का क्या काम है और मुख्तलिफ फंक्शंस का काम क्या है। तो बजाय इसके कि मैं बार बार डिफाइन करूं कि मैं अपने प्रोग्राम में ये फंक्शन यूज कर रहा हूं, इसका ये काम है, ये ऐसे वर्क करेगा, तो हमारे पास डेवलपर्स ने क्या किया, एक हेडर सेक्शन, हेडर और लिंकर सेक्शन बना दिया जिसके अंदर इन फंक्शन की सारी मालूमात दर्ज करके रख दी। सारी मालूमात को समझ लो लिख के रिटर्न करके रख दिया ताकि जब हमने उनको इस्तेमाल करना हो तो सारों को इंडिविजुअल ना बताएं कि मैं ये फंक्शन यूज कर रहा हूं तो ये कैसे होगा। ठीक है, एक फाइल है जिसके अंदर सारे फंक्शन डिफाइंड है, हम उसको यूज करते हैं, इंक्लूड करवाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, जिसकी मदद से हमें उसको यूज करने में आसानी होती है बगैर किसी एक्सप्लेनेशन के। अच्छा, अब लिंकर सेक्शन को लिखने का जो तरीका है, सिंटेक्स है, वो है हैशटैग इंक्लूड और यहां पर उसका फाइल नेम जो कि ज्यादातर आप यूज करते हैं stdio.h। उसमें यह है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और .h क्या है, उसकी डोमेन है। हेडर फाइल ऐड की स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इनपुट आउटपुट के फंक्शन कौन से हैं और मैं कैसे यूज करूंगा। सिंपल इस फाइल के अंदर सेव है कि प्रिंट है, वो स्कैनर का क्या काम है, तो मैं उनको मेंशन करूंगा तो इसके अंदर से वो डाटा लेके उसको फैक्स करेगा। बेसिकली आप समझ लो कि ये एक डाटाबेस है जिसके अंदर सारा डाटा स्टोर पड़ा हुआ है फंक्शंस का। ठीक है, इसके रिलेटेड फंक्शंस का। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और होती है जिसमें इसकी जगह आता है math.h, जो मैथ के वास्ट फंक्शंस हैं, यानी जो बड़े लेवल के फंक्शंस हैं उनको यूज करने के लिए हमारे पास ये यूज होता है हैशटैग इंक्लूड math.h। तो ये हमारा क्या है, हेडर और लिंकर सेक्शन। मेन फंक्शन की, तो मेन फंक्शन समझ लो सिर्फ एक क्या है, एंट्री पॉइंट है, एक रास्ता है जिससे पता लगता है कि यहां से बस प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। लेकिन इसको यूज करना, इंक्लूड करवाना जरूरी है, वरना प्रोग्राम में सिंटैक्स आ जाएगा और वर्किंग नहीं करेगा। इसको हम कहते हैं वॉइड मेन। इस तरह ब्रैकेट से लगा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम बात करें बॉडी ऑफ मेन फंक्शन की, तो बॉडी ऑफ मेन फंक्शन का मतलब है कि इन दो कर्ली ब्रेसेस के दरमियान में असल यानी आपका प्रोग्राम की जितनी स्टेटमेंट्स लिखी हुई है वो सब आपकी क्या है, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन है। यानी आपके प्रोग्राम का असल जो चीज है, असल जो मवाद है, असल जो मटेरियल है, वो आपका क्या है, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, जो कि दो ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखा जाता है। हम छोटी सी कोड एग्जांपल के थ्रू इसको समझना चाहें तो जो हैशटैग इंक्लूड वाला सेक्शन है इसको हम हेडर या फिर लिंकर सेक्शन बोलेंगे। सेकंड पे जो मेन वाला है इसको हम बोलेंगे मेन फंक्शन या सेक्शन, और इन दो कर्ली ब्रेसेस के दरमियान जो लिखा जाएगा उसको बोला जाएगा बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। तो आप इस तरीके से, अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो सारा लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद एंड पे कोड एग्जांपल हेडिंग के साथ इसको लिख के लेबल करें, आपका पेपर बाकी बच्चों से यूनिक नजर आएगा। हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 10th क्लास चैप्टर 1 का पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखा, हम इस सीरीज में इंशाल्लाह सारे थ्रू आउट तीनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कोड वाले, उनको भी हम लोग कवर करेंगे। तो बने रहिए, अगर आपको समझ आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।